एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है धर्मराज युधिष्ठिर का। जंगल में जाते जाते क्या हुआ कि चारों भाइयों को बहुत तेज प्यास लगी। युधिष्ठिर के चारों भाइयों को, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव को। सरोवर देखा, तालाब में जैसे ही पानी पिया तो मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित हो गए। बहुत देर बाद युधिष्ठिर पहुँचे। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को देखा, चारों मूर्छित पड़े हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं पानी पी लूँ। जैसे ही पानी पीने लगे, जितने में राजा यक्ष प्रकट हुए। राजा यक्ष ने कहा, तुम इसका पानी नहीं पी सकते, मेरे प्रश्नों का जवाब दो, अन्यथा जो इनकी गति हुई वो तुम्हारी गति होगी। तो युधिष्ठिर हाथ जोड़ के कहते हैं, पूछिए राजा यक्ष, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो राजा यक्ष जो प्रश्न पूछते हैं, युधिष्ठिर एक एक करके उसके जवाब बहुत अच्छे से देते चले जाते हैं। यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं, बोले तुम्हारी इन उत्तरों से मैं बहुत प्रसन्न हुआ, तुम पानी तो पी लो, एक और वादा करता हूँ तुम्हारे साथ कि तुम्हारे एक किसी भी भाई को मैं जीवित कर सकता हूँ। किस भाई को जीवित करना चाहोगे? तो युधिष्ठिर बिना सोचे समझे बोलते हैं हाथ जोड़ के कि राजन, मैं नकुल को जीवित करना चाहता हूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य होता राजा यक्ष को। राजा यक्ष कहते हैं, तुम भीम को, जो 100 हाथियों जितना बल रखता है, उस भीम को जीवित कर सकते थे। तुम धनुर्धर अर्जुन को जीवित कर सकते थे, तुमने नकुल को जीवित करने का क्यों सोचा? वो बोलते, राजन, जो धर्म पर रहता है वो इसी तरह की चर्चा करता है। मेरी 2 माताएं हैं, एक कुंती और एक माद्री। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूँ, लेकिन माद्री का पुत्र भी जीवित होना चाहिए। नकुल माद्री का पुत्र है, इसलिए नकुल को भी जीवित होना चाहिए। देखिए ये धर्मराज युधिष्ठिर की कितनी सुंदर बात है। राजा यक्ष बहुत प्रसन्न होता है धर्मराज युधिष्ठिर के इस वचन से, और वो चारों को जीवित कर देता है। बहुत सुंदर सुंदर किस्से कहानियाँ आते हैं, बहुत सुंदर सुंदर प्रसंग आते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में कितना उतारते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। मैंने कहा ना, जो ज्ञान आचरण में नहीं, उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं।